अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं? इस वीडियो में हम सीखने लगे हैं कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे स्क्रीन दूसरी बनानी पड़ेगी। तो मैं दूसरी स्क्रीन बना लेता हूँ। इसको क्लिक किया और यहाँ पे ये फ़ाइल न्यू बन जाएगी। स्क्रीन टू डॉट डॉट। तो स्क्रीन टू डॉट डॉट हो गया है। STFRIG स्टेट फुल हो गया, स्टेटलेस हो गया, जो भी ये बनाना चाहें आप, कोई नहीं इशू। ठीक है, स्क्रीन टू। और इसको राइट क्लिक किया, ये मटेरियल आ गया यहाँ पे स्कैफोल्ड और उसकी बॉडी में बॉडी नहीं देते, ऐप बार यूज़ कर लेते हैं हम जस्ट। ठीक हो गया जी। ये मैं चेक भी कर लेता हूँ ये स्क्रीन शो कैसे हो रही है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए कमेंट कर दें और होम में जाके आप इस स्क्रीन को पेस्ट कर दें। ये एरर आ रहा है, इसको उप्स यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको इंपोर्ट कर दीजिए। ठीक है जी, कंट्रोल S किया तो ये स्क्रीन टू यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा काम हो गया। तो अब नेविगेट कैसे करते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में, तो इसको सीखने के लिए आपने यहाँ पे ये रीलोड होने दें। ये इसको अचीव करने के लिए आपने जो है ना, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ओके। तो यहाँ पे आप जस्ट कर दें, नेविगेटर की क्लास होती है, नेविगेटर डॉट नेविगेटर डॉट पुश। एक होती है पुश। पुश का मतलब है कि आगे पुश कर दो। ठीक है, आप ये पुश करने से हमारे पास ये आगे नेक्स्ट स्क्रीन चली जाएगी। मैं आपको बताता हूँ पुश कैसे होता है। पुश की भी काफ़ी अकसाम हैं, पुश एंड रिमूवल एंड, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी अकसाम है। पुश रिप्लेसमेंट, पुश रिप्लेसमेंट का मतलब है कि पिछले वाला जो, मतलब इसको आप जब यूज़ करेंगे ना पुश रिप्लेसमेंट को, तो आप बैक नहीं आ सकते। मतलब आगे गए हैं ना, तो आपने बैक का बटन प्रेस किया तो आप चाहते हैं कि यार अब पिछली स्क्रीन में जाऊं, मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है, वो आप बैक नहीं आ सकते इस पुश रिप्लेसमेंट को यूज़ करते हुए। तो अगर आपने सिंपल पुश यूज़ किया तो फिर तो वेल एंड गुड, आप बैक आ सकते हैं। पुश रिप्लेसमेंट यूज़ किया तो आप बैक नहीं आ सकते। सही है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नेविगेशन है फ्लटर की, फ्लटर फ्रेमवर्क की। आगे जब आप स्टेट मैनेजमेंट सीखेंगे तो उसमें गेटएक्स यूज़ करेंगे, और गेटएक्स यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गेट डॉट टू, और इसका अंदर स्क्रीन का नाम लिखते हैं, बस आप आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। गेट डॉट बैक का मतलब होगा कि आप बैक आ सकते हैं। ठीक है, अब ये पुश का जो फंक्शन है वो ये हमारे पास एक कंटेक्स्ट लेता है और दूसरा रूट लेता है। रूट में क्या लेना है जी, मटेरियल ऐप रूट, मटेरियल रूट, मटेरियल पेज रूट। ठीक है, अब ये बिल्डर है, बिल्डर को खाली रहने दें। ठीक हो गया, और इसके तीर का निशान और आगे स्क्रीन का नाम स्क्रीन टू, ये जस्ट बस ये हो गया हमारे पास। ये अब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कर जाएगा। किस स्क्रीन में? इस स्क्रीन में। बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दो बार इनको यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने जस्ट स्क्रीन का नाम लिख देना है जिस स्क्रीन में आपने नेविगेट करना है। अगर आपने कोई डेटा वगैरह भेजना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटा भेजना भी सिखाऊंगा कि आप डेटा कैसे भेज सकते हैं अपने इस एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में, डेटा कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसके पैरामीटर में लिख देंगे। सही हो गया। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ और हम नेविगेट करते हैं। नेविगेशन उस वक्त तक नहीं करने देगा जब तक हमारा ये फॉर्म फिल नहीं होगा एकदम प्रॉपरली। ये दो फील्ड्स है ना,
सपोज़ कर लें हमारे पास पूरी स्क्रीन भरी हुई हो, ठीक है, 20-25 फील्ड्स हो छोटी छोटी, तो उनमें अगर जहाँ पे आपने वैलिडेशन लगानी है, वो वैलिडेशन जब तक यूज़र पूरी नहीं कर लेता उस वक्त तक ये फॉर्म आगे आपने इसको इजाज़त देना दें कि आप वो नेविगेट करें, ठीक है। ये मैंने इंटर किया, वो नहीं जाने दे रहा, हालांकि इसके बिहाइंड लगा हुआ है, लेकिन इफ़ की कंडीशन चेक कर रही है कि फॉर्म में वैलिडेशन है कि नहीं है। ठीक हो गया, ये ABC इसमें हो गया ABC। अब ये वैलिडेट है, मतलब ये खाली नहीं है, सही है। हम यहाँ पे पैटर्न्स भी लगा सकते हैं, वो एक एडवांस वर्जन आ जाता है जब आप बिल्कुल अच्छे डेवलपर बन जाएंगे, तो उस वक्त आप पैटर्न्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सही है। अब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये दूसरी स्क्रीन में हमारे पास आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक तीर का निशान देता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करके आगे जा सकते, बैक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नेविगेट हो गया, दूसरी स्क्रीन में चला गया। तो आपने सीखा कि कैसे नेविगेट हम करते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा कैसे आगे हम सब डेटा जो है कैसे आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।